जनाब, ये कौन सा कानून है पाकिस्तान में जिसमें भाई कह रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी है और बहन जो है वो उसकी डीड को होल्ड कर रही है, ट्रस्ट को, लेकिन अदालत ये कह रही है कि कोई इसका सबूत नहीं है और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल जाएं, आप बिल्कुल फ्री हैं। अदालत में हाइपर टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो सामने आई। पूछा गया कि जी जो BVI कंपनी है वहाँ पे जाके स्टेटमेंट ली गई, ट्रस्टेड जेली साबित हो गई और जैसे अभी हुसैन ने कहा कि मरियम बीबी उसको होल्ड कर रही हैं, तो मरियम बीबी अगर होल्ड कर रही हैं तो इट मीन्स वो उन बेनिफिशियल ओनर वो हुई, मरियम बीबी हुई। ये किस किस्म का कानून है और फिर ये किस किस्म का निज़ाम है? यहाँ पर फैमिली कह रही है कि जनाब ये हमारे हैं, भाई कह रहा है, लेकिन फैसला है कि जनाब बिल्कुल इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। अदालत के सामने ये सवाल ही नहीं था कि ये फ्लैट्स किसके हैं, फ्लैट्स तो इनकी मलकियत थी। बताना ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, आपके बच्चे कम उम्र थे, जिसके जवाब में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा जी ये तो कतरी खत था कि जनाब उन्होंने दिया और ये ऊँटों पे गया, वो तमाम चीजें रिकॉल करे। ऐप के अंदर काफी चेंजिंग की गई है, जो नए सरबराह आए हैं उनके हवाले से भी चीजें चल रही हैं, तो हमें बड़ी आसानी से पता चलता है कि इससे पहले जो JIT ने काम किया और जिस तरीके से काम किया उसमें तो शवाहिद थे, लेकिन अब का जो सिस्टम है उस पर तो सवालिया निशान हमें नजर आता है। पूरा टब्बर वहाँ पे रह रहा है और वो मान रहे हैं कि ये हमारे हैं। अभी नैब जो है वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील दायर करेगी, नैब की इज्जत में तो फिर कमी वाक़ होगी ना। अपील शायद दाखिल करने से पहले मुझे तो लगता है मियां साहब भी इस केस से बाइज्जत तौर पे बरी हो जाएंगे। मरियम इसलिए छूट गई कि ये प्रॉपर्टी नवाज शरीफ की है, नवाज शरीफ इसलिए छूट जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी बच्चों की है, बच्चे इसलिए छूट जाएंगे कि जनाब ये प्रॉपर्टी तो किसी और की है। तो ये तो एक विशियस सर्कल चल रहा है, सजा तो किसी को होनी नहीं। अब ये तो समझ आ गई। अगर नैब ने या किसी इदारे ने कोई कागज, कोई पर्ची ढूंढनी हो ना, तो वो 1929 की भी ढूंढ लाता है, और अगर ना ढूंढनी हो तो फिर 2022 में ये जो सामने नजर आने वाली चीजें जो हैं वो भी नजर नहीं आती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और अब से कुछ देर बाद समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, जो कि सीनियर लॉयर हैं और कानूनदान हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत ही एक्सपर्टी रखते हैं अगर हम कानूनी किसी भी नुक्ते की बात करें। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक साजिद साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी नून लीग की जो भी इस वक्त एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। और आज तो वैसे भी सिद्दीक साजिद साहब के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मरियम नवाज़ की जो है वो बरियत हो गई है। तो आगाज़ में चाहूँगी कि हम सिद्दीक साजिद से ही करें, क्योंकि 2018 से ऑनवर्ड हम तो यही चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि भाई मरियम नवाज़ के केसेस के बारे में हमने सुना, फिर उनको सज़ाएँ भी हुई, फिर वो अपील पे भी गई, लेकिन जितनी भी बातें की जा रही हैं मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की तरफ से, वो यही कहा जा रहा है कि जो पहले सज़ा दी गई थी, अब जब री अपील में वो गई हैं, अपील में जब वो गई हैं, तो वो सज़ा कैसे ख़त्म हो गई। जी समी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब तो समी साहब यू कैन टॉक आई गेस। देखें, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातें हैं मैं जो इस वक्त पूरी कौम ये सवाल कर रही है। अदालत ने ये लिखा है अपने फ़ैसले में, ये जज साहब ने कहा है कि कनेक्शन नवाज़ शरीफ साहब का और मरियम नवाज़ साहबा का इन ये जो अपार्टमेंट्स हैं वो नहीं एस्टेब्लिश हो सका। तो मैं तो जो मरियम नवाज़ साहबा की अपनी गुफ्तगू, जो उनके भाई की गुफ्तगू, उस पर मैं चाह रहा था कि अगर हम सुनवा सकें। सबसे पहले तो इन अपार्टमेंट्स के बारे में जो हसन नवाज़ साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी लाएं सबूत, कहाँ हैं हमारे अपार्टमेंट्स। मैं चाह रहा हूँ अगर सुनवा दें तो। जी समी साहब, अभी फ़िलहाल उस पर काम चल रहा है, तो फिर नेक्स्ट पे। अच्छा, तो ये फिर एक मरियम साहबा का एक शॉट था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई हमारे पास, मेरी लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो भी है या उस पर भी काम हो रहा है अभी? जी से चलने लगा। ये बेसिकली पोजीशन जो मरियम साहबा की थी, अदालत ने आज उसको होल्ड किया। मैं इसमें अब एक उनके भाई हैं हुसैन नवाज़, उनकी एक गुफ्तगू है, मैं वो सुनवाना चाहता हूँ, अगर वो सुनवा दें आप। मैं असल में चाह रहा था कि आप हुसैन नवाज़ का वो शॉट सुनवा दें जिसमें वो कह रहे हैं कि बेनिफिशियल ओनर हैं हम और मेरी बहन उसको डील कर रही हैं। बुनियादी तौर पर जो इस सवाल का लोग, जो मैं अभी मुज़फ़्फ़राबाद में था और वहाँ पर जो सवाल हो रहा था
कि हुसैन नवाज़ जो उस ख़ानदान के बड़े साहबजादे हैं, मरियम नवाज़ साहबा के वो भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं और जो होल्ड कर रही हैं मेरी बहन है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले वो भाई ने भी, छोटे ने भी यही कहा नहीं है, मरियम ने भी कहा नहीं है, और ये वो पोजीशन है जो अदालत ने आज एक्सेप्ट की है। तो जब हुसैन नवाज़ का इतना बड़ा एक कन्फेशन है तो राजा आमिर अब्बास, आम आदमी ये सवाल करता है कि जनाब ये कौन सा कानून है पाकिस्तान में कि जिसमें आप भाई कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है और बहन जो है वो उसकी डीड को होल्ड कर रही है, ट्रस्ट को, लेकिन अदालत ये कह रही है कि कोई इसका सबूत नहीं है, और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल जाएं, आप बिल्कुल फ्री हैं। देखिए, अदालत में हाइपर टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो सामने आई। पूछा गया कि जी जो BVI कंपनी है उससे क्या कोई वहाँ पे जाके स्टेटमेंट ली गई। फिर पूछा गया जी ये जो कहा गया ट्रस्ट डीड की बात अभी आपने दिखाई, ये ट्रस्ट डीड तो जाली साबित हो चुकी है, और अगर ट्रस्ट डीड जाली साबित हो गई और जैसे अभी हुसैन ने कहा कि मरियम बीबी उसको होल्ड कर रही हैं, तो मरियम बीबी अगर होल्ड कर रही हैं तो इट मीन्स वो उन बेनिफिशियल ओनर वो हुई, मरियम बीबी हुई। बहरहाल इनके लिए जो शवाहिद थे वो ट्रस्ट डीड की सूरत में आए, फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के जो वहाँ के अटॉर्नी जनरल थे और दूसरे वो डॉक्यूमेंट्स आए, और फिर उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी उस रिकॉर्ड पे है जहाँ पे इन फ्लैट्स की कीमत भी है। अब ये वो तमाम सवालात हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो अदालत ने मांगी नैब से, और नैब से जब ये मांगी गई तो नैब ने ये, ऑल्दो कि ये नैब के अपने रेफरेंस का हिस्से हैं ये डॉक्यूमेंट्स, लेकिन वो ये देने से कासिर रहे, उन्होंने इसको नहीं पेश किया, और उन्होंने कहा कि जनाब अगर आपने कीमत देखनी है तो आप गूगल करके देखें कि इनकी कीमत क्या है। ज़हन में ये रखिए कि जब ये GIT ने बड़ी मेहनत से या जैसे भी ये बनाई थी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसके बाद जो उस वक्त चेयरमैन थे कमर ज़मान चौधरी, उसने रेफरेंस फ़ाइल करना था, और रेफरेंस फ़ाइल करते वक्त उसने बेशुमार लैकूनस इसी दानिस्ता तौर पर छोड़ दिए थे कि ये अल्टीमेटली जाके फ़ायदा होंगे। और हम देख रहे हैं कि आफ्ताब सुल्तान साहब के आने के बाद तो बिल्कुल नैब ने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके साथ ये भी होता है कि भले से प्रोसिक्यूटर जवाब ना दे, लेकिन अदालत की फ़ाइलों में, अदालत की मिसल में, अदालत के रिकॉर्ड में अगर ये डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं तो उन्हें कंसिडर किया जाना चाहिए था, और अगर नैब समझती है कि ये गलत हुआ है तो वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बात ये है समी साहब कि जनाब ये जो कानून है ना, आपने देखा होगा कि वो एक कॉप वेब होता है, और सिर्फ बड़े आदमी के फायदे के लिए होता है। नहीं मजबूत, सिर्फ बड़े आदमी के फायदे के लिए, उसमें से मजबूत आराम से निकल जाता है। और जो कमज़ोर होता है वो उस वेब में, उस जिसको मकड़ी के जाले में वो फंसा जाता है, फंसता है, मज़ीद फंसता है। आपने इतनी अच्छा, और ये हुआ है जो आपने इतनी अच्छी मिसाल दी है कि इस मुल्क में जो कानून है, ये जो बड़ा आदमी है ये जाला उसको नहीं पकड़ता, वो तो उसको तोड़ के बाहर निकल जाता है। अभी ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है, भाई कह रहा है हुसैन नवाज़ जो इस मुकदमे में इस रेफरेंस में भगोड़ा है, जिसने कहा है कि जी हम नहीं आएंगे, शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, वो पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा है कि ज़रा दोबारा चलाइए हुसैन नवाज़ की, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा इनसे क्या ताल्लुक़ है। वो मान रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं मैं ओनर हूँ, हम ओनर हैं। अभी भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उन्हीं फ्लैट्स में रह रहे हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब वहाँ उनसे मिल के आए हैं। ये अगर कोई भी आप जो हम फुटेज दिखाते हैं नवाज़ शरीफ साहब की, अगर वो दिखा दें वो जिन फ्लैट से निकल के आ रहे हैं, ये उन फ्लैट की बात हो रही है। जो मुल्ज़मान हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे हैं, हम मानते हैं, लेकिन कानून ये कहता है, पाकिस्तानी अदालतें ये कह रही हैं, कानून के मुताबिक ही कह रही होंगी, मैं कोई तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब साबित ही नहीं हुआ कि ये कोई मरियम नवाज़ का और नवाज़ शरीफ का इन अपार्टमेंट से कोई किसी तरह से कोई ताल्लुक़ है। ये रहते वहाँ पे है नवाज़ शरीफ साहब, ये फैमिली वहाँ पर जाएगी तो वहाँ पे रहेंगी मरियम साहबा, भाई वहाँ पे रहते हैं, पूरी जो पाकिस्तान की क़यादत है वो वहाँ पे जाती है। लेकिन आज हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि कानून में वो ये साबित, जो नैब है वो नहीं साबित कर सकी कि मरियम साहबा का कोई इन अपार्टमेंट से और नवाज़ शरीफ साहब का कोई ताल्लुक़ है।
ये जो कानून है मैं तो एक लेमैन की हैसियत में बात कर रहा हूँ ना राजा आमिर अब्बास, कि ये किस किस्म का कानून है और फिर ये किस किस्म का निज़ाम है कि एक शख्स जो मौके पर मौजूद नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसका नाम है, उसको सज़ाए मौत दे दी गई, जिसके ऊपर कोई बाद में कुछ भी नहीं हुआ। और अभी यहाँ पर फैमिली कह रही है कि जनाब ये हमारे हैं, भाई कह रहा है, लेकिन फैसला है कि जनाब बिल्कुल इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। समी साहब, अदालत के सामने ये सवाल ही नहीं था कि ये फ्लैट्स किसके हैं, फ्लैट्स तो इनकी मलकियत थी। अदालत के सामने सवाल था कि ये जो साहब हुसैन साहब कि ये मेरे हैं या हमारे हैं, तो बताना ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, आपके बच्चे कम उम्र थे, तो आपने बताना था कि ये फ्लैट्स की जो लागत है, ये जो परचेज़ किए गए, ये जो कीमत है, ये जो आपने अदा की, ये कहाँ से ली, कहाँ से कमाई, और ये किस आपने मनी ट्रेल देना था बैंक के ज़रिए दी, जिसके जवाब में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा जी ये तो कतरी ख़त था कि जनाब उन्होंने दिया और ये ऊँटों पे गया, वो तमाम चीज़ें रिकॉल करें। क्वेश्चन तो ये था कि क्या अदालत को जो सा है ये मियाँ नवाज शरीफ और ये फैमिली सेटिस्फाई कर सकी है कि जनाब ये है वो पैसा, ये है वो ज़राए कि जिससे ये फ्लैट्स ख़रीदे गए, क्या ये चीज़ साबित हो गई कि जनाब ये है वो मनी ट्रेल कि यहाँ से ये वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। ये क्वेश्चन था ही नहीं कि मरीम का है या नहीं, यही तो बात थी कि असल तो था कि ये मियाँ नवाज शरीफ का है और ये बेनामी उसके जो से हैं वहाँ पे ट्रस्ट डीड और होल्ड और ये BVI जानती है इस बात को, पूरी दुनिया जानती है। क्वेश्चन और राजा साहब पूरी दुनिया इसको जानती है। आप जाएं गली में किसी बच्चे से पूछें, वो बता देगा। अभी नवाज शरीफ साहब रह रहे हैं वहाँ पे, तो मरियम साहब रहती हैं, रह रहे हैं, तो इसमें कौन से सबूत की जरूरत थी? तो उन्होंने कहा ना कि अगर मेरी जायदाद मेरी इनकम से ज़्यादा है तो किसी को क्या तकलीफ, ये उन्होंने बड़ा साफ कह के गए थे। इसमें ये चीज़ें ना देखें, इस केस में सज़ा तो हो चुकी हुई है, अब ये लोग गए हुए थे अपील में, सज़ा हुई थी सबूतों दस्तावेजात की बुनियाद पे। मसला इस पूरे केस में जो मुझे नजर आया, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें यह है कि जब भी अदालत ने पूछा कि हमें डॉक्यूमेंट्स दें तो ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए। अब इसमें जो इसने आना था प्रोसिक्यूटर में, वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, और इससे पहले भी जो उसने दलाइल दिए हैं वो ना होने के बराबर थे। जैसे कि हमें पता है कि नैब के अंदर काफ़ी चेंजिंग की गई हैं, जो नए सरबराह आए हैं उनके हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं, तो हमें बड़ी आसानी से पता चलता है कि इससे पहले जो JIT ने काम किया और जिस तरीके से काम किया उसमें तो शवाहिद थे, लेकिन अब का जो सिस्टम है उस पर तो सवालिया निशान में नजर आता है। आपकी बात भी सही है, आपने जो सवाल उठाया, और राजा आमिर अब्बास तो माशाल्लाह बहुत बिल्कुल एक वकील हैं और कानूनी अंदाज में बात कर रहे हैं। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो लोग अभी मुझसे मुजफ्फराबाद में भी पूछ रहे थे, रास्ते में भी जहाँ हम चाय पीने के लिए रुके वहाँ पर भी लोग पूछ रहे थे। वो कह रहे थे किसको शक है कि वो फ्लैट मियाँ नवाज शरीफ साहब के नहीं हैं, किसको शक है कि वो हुसैन नवाज़ और मरियम के नहीं हैं। और ये वो उनका जहन, ये बात मैं एक बड़ी आम फहम सी बात कर रहा हूँ कि भाई जिस तरह मियाँ साहब ने कहा ना, और जी बाप ने अगर बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो आपने हमें नाअहल कर दिया। आज एक वैसे ही सवाल लोग कर रहे थे कि पूरा टब्बर वहाँ पे रह रहा है और वो मान रहे हैं कि ये हमारे हैं, लेकिन अदालत ये फैसला कर रही है कि जनाब ये हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है हमारे सामने कि ये वो उसमें नहीं रहा। बहरहाल ये तो एक राय सा फैसला आ गया। अब जैसे आपने कहा कि इसमें आफ्ताब सुल्तान साहब नैब के चेयरमैन हैं, और फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर थे वो वकील सफ़ाई भी बन गए, वकील सफ़ाई प्रोसिक्यूटर बन गए, पूरा हर चीज़ मिल गई। नैब वाले जैसे कमर जमान चौधरी ने कहा था कि ओहो हो मियाँ शरीफ साहब के बारे में तो हम बिल्कुल कोई मुकदमा करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए कि इससे नैब की इज़्ज़त में कमी वाक़या हो जाती। तो अभी नैब जो है वो इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील दायर करेगी तो राजा साहब नैब की इज़्ज़त में तो फिर कमी वाक़या होएगी ना। देखिए, अपील शायद दाखिल करने से पहले मुझे तो लगता है मियाँ साहब भी इस केस से बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो जाएंगे। लेकिन बल्कि मुझे लगता है कि उन लोगों को जिन्होंने ये केस बनाया, जिन्होंने ये कहा कि ये फ्लैट मियाँ साहब के हैं और इनके बच्चों के हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कोड़े मारने चाहिए 1-1000 कोड़े ऐसे बदतमीज़ लोगों को कि जिन्होंने ये काम किया।
साहब जी इन्होंने कानून में अमेंडमेंट तो कर दी कि अगर कोई किसी को मैलाफाइडी तौर पे केस बनाया जाएगा तो 5 साल तक की सज़ा है। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कानून में तरमीम आई हैं, अब जब वो मियाँ साहब पे अप्लाई होंगी तो यकीन कीजिए कि किसी भी कॉर्नर से आप ये नहीं तसव्वुर कर सकते कि इनको अब सज़ा बरकरार रखी जा सकती है। वो आपने एक बड़ा सुना होगा कि अक्सर आपने देखे होंगे क्रिकेट के मैच में जब कोई बॉलर लाइन क्रॉस करके नो बॉल करा देता है क्रीज से आगे, तो अंपायर थर्ड अंपायर से पूछता है कि जी ये बताइए ये नो बॉल है या नहीं। तो उस वक्त अगर उसको बता दिया जाए कि जनाब अब रूल्स चेंज हो गए, कानून चेंज हो गया, क्रीज से बाहर अगर पहुंच जाता है तो ये नो बॉल ही नहीं है, तो फिर फैसला उस अंपायर ने क्या देना है, तो फिर किस किस्म का फैसला आएगा। यहाँ भी कानून पूरा का पूरा 34 तरमीम हुई हैं, टेलर्ड, जो कहें पर्सन स्पेसिफिक, जो कहें केस टू केस। अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और उनमें क्या कहा गया है कि जी बाहर से अगर आपकी जो ट्रस्ट डीड है या BVI से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं और बताया जाता है कि जी उसका ताल्लुक इन फैमिली से है, तो वो जो है एविडेंस के तौर पर पाकिस्तानी अदालतें नहीं ले सकती। बर्डन ऑफ प्रूफ था कि जी मियाँ साहब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप बताइए पैसे कहाँ से आए। बर्डन ऑफ प्रूफ की पूरी शिक 14 निकाल दी गई। अब है नैब साबित करे कि जी फलाने ठेके में जो वो कहते आ रहे थे कि जी हमारी कोई किकबैक हमने ली है, तो बताओ, नामुमकिन सी बात। बेनामी में कह दिया गया कि जनाब बाप बेटों का जवाब दे नहीं है, बेटे भला से 18 साल के हों, 19 साल के हों, 5 साल के हों, और फिर जो बेनामी की आप वो उन्होंने डेफिनेशन दी है, तो इट्स ऑल हैज बीन चेंज। तो असल बात जो आप कह रहे हैं बिटवीन द लाइन, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट जो थोड़ी देर पहले मैंने देखी तो वो यही थी कि जनाब जिन लोगों ने ये पर्चे किए, जिन लोगों ने ये मुकदमे बनाए, बड़े को पागल लोग थे इस मुल्क में। भाई आप जो अमीर आदमी है, जो बड़ा आदमी है, वो कानून उसको सज़ा देने के लिए नहीं है। ये कानून तो हम जैसे गरीबों के लिए है। ये कानून, ये तो आप सज़ा सुनाएं, गद्दारी के पर्चे दर्ज करें उन सहाफ़ियों पर जो बात करते हैं, 20-20 पर्चे, 50-50, उनको यहाँ से भगा दें जो कोई सच्ची बात करता है। और ये लोग जिन्होंने माल बनाया है और बाहर अपार्टमेंट से जहाँ पर वो रहते हैं, इन कानून के मुताबिक इनका तो ताल्लुक ही साबित नहीं होता उन बिल्डिंग्स के साथ, उन प्रॉपर्टीज़ के साथ। हो सकता है वो वहाँ पे रेंट पे ही रह रहे हों, या मुझे नहीं पता कैसे रह रहे हैं, लेकिन अगर वो कहते भी हैं कि ये हमारी है तो बिल्कुल नहीं, इनको हम तस्लीम नहीं कर सकते कि ये उनकी हैं, क्योंकि अगर वो तस्लीम करें तो फिर तो सज़ा देनी पड़ेगी। छोटा सा एक ब्रेक का वक्त है और गुफ्तगू रखेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है आज मरियम नवाज़ बरी हो गई और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नवाज शरीफ भी बरी होंगे, सब बरी होंगे और फड़े हो जाएंगे जिन्होंने पर्चे कीते सन, और बुरा असर होगा उनका। और कोई यहाँ पर इस मुल्क में एक बड़ी मायूसी है। ये बिल्कुल वैसा ही फ़ैसला है मेरी नज़र में जैसा एक अदालती फ़ैसला आया था जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी का चिराग तो गुल किया था, लेकिन लोगों ने आज भी उस फ़ैसले को नहीं माना। और ये जो फ़ैसला है, मैं इसके कंसिक्वेंसेस की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी लीगैलिटी पे बात नहीं कर रहा। लोग ये बात तस्लीम करने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका ताल्लुक़ शरीफ ख़ानदान से नहीं है, ये इन्होंने नहीं ख़रीदे और ये पैसे कहाँ से आए। एवरीबॉडी वांट्स टू नो, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे रहा। और क्योंकि जो कानूनी मुँहशगाफियाँ हैं, ये जो लूप होल्स होते हैं, या जो भी इस वक्त हमारे यहाँ भी फ़रंगी का कानून राइज है, तो उसमें शायद बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इस बात की कि जो भी बड़ा आदमी है वो बच निकले। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमेरिका में अगर आपके पास बहुत अच्छा वकील है तो प्ली बारगेन में आप चार्जेस ड्रॉप करके छोटी मोटी सज़ा लेके आप निकल जाएंगे। तो वही उसी का रेप्लिका हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक फ़ैसला है। अब सदीक साजिद साहब, आज मरियम नवाज़ अपने चाचा जी से भी मिली और उन्होंने कहा बेटा माशाल्लाह बहुत मुबारकबाद, अबू जी भी आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं अबू जी, गलियाँ हो जन सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, अब तो रोकने वाला कोई नहीं है। अब मरियम इसलिए छूट गई कि ये प्रॉपर्टी नवाज़ शरीफ की है, नवाज़ शरीफ इसलिए छूट जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी बच्चों की है, बच्चे इसलिए छूट जाएंगे कि जनाब ये प्रॉपर्टी तो किसी और की है।
तो ये तो एक विशियस सर्कल चल रहा है, सज़ा तो किसी को होनी नहीं, अब ये तो समझ आ गई। बहुत शुक्रिया समी साहब, आपका जो रोना धोना जो है और जो गिले शिकवे हैं ये किसी काम के नहीं, जितना मर्जी आप जोर लगा लें। इस मुल्क में जो ताकत, ये आप नहीं बोल रहे, वो गुलाब जामुन बोल रहे हैं जो खा के आए मैं हैं। गुलाब जामुन और वो जो मोतीचूर लड्डू खा के ना इतने बड़े बड़े पिस्तों वाले, ये वो बात कर रहे हैं। मैंने पूरा आधा घंटा आपकी बात सुनी है, आप 2 मिनट तो मुझे बात करने देना। ना मैंने रसगुल्ले उनके खाए हैं, ना मैंने उनके गुलाब जामुन खाए हैं, उनको खाते हुए आदमी देखा, खाए नहीं है। मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर नैब ने या किसी इदारे ने कोई कागज़, कोई पर्ची ढूंढनी हो ना, तो वो 1929 की भी ढूंढ लाता है। और अगर ना ढूंढनी हो तो फिर 2022 में ये जो सामने नज़र आने वाली चीज़ें जो हैं वो भी नज़र नहीं आती। तो उन्होंने नैब में भाई जो तब्दीलियाँ की हैं, जो तरमीम की हैं, जो राजा साहब कह रहे हैं, जिस तरह के कानून का उनको फ़ायदा है, तो फ़ायदा आप होने दें, क्यों उनके पीछे पड़ के उनको सियासत करने दें। भाई इतनी वो मुश्किल से हुकूमत में आए हैं, मिन्नते तरले करके उन्होंने निज़ाम एक लिया है, 12-15 इत्तेहादी साथ मिलाए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो और इधर उधर के जो लोगों की सपोर्ट जो है वो हासिल की है। अब उनकी वापसी का दौर है। डार साहब आए हैं, बड़े मियाँ साहब आएंगे। आपके प्रोग्राम में मैंने बोला था ना कि देख लीजिएगा, ये मरियम जाएगी और वो फिर वापस आएंगे। अब ये मोहतरमा जाएंगी, अब्बा जी बिल्कुल वापस आएंगे। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो तो लंदन में पड़ी हुई है, वो जो आपने कह दिया ठीक है जी, वो उनकी है। अब नहीं है ना यार, ये आप गलत बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नैब को नजर नहीं आती ना, उनकी है ही नहीं। अब तो फैसला आ गया, उनकी नहीं है। आप हम ही कहीं जा रहे हैं उनकी है, इल्जाम लगाते हैं आप उन पे। चले मैं तो नहीं लगा रहा, मैं तो वो तो ये कह रहे हैं, मैं कहता हूँ वो तो बीच में बैठे हुए इदारों को नजर नहीं आ रहा ना जी, जिनके जिन्होंने पहले केस बनाया उसके बाद उसको भूल गए। आज वो जो साहब थे जो केस लड़ने वाले थे वो अचानक बीमार हो गए, और वो जो एक दलाइल दे दे के थकते नहीं थे वो मुजफ्फर साहब, आज उन्होंने अजीब ही उसमें वो उसको इतना कंटेस्ट ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में क्या जाना जी, क्या जाएंगे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे नैब वाले हर चीज़ वो अब जिस तरह के वो राजा रियाज साहब से मिलकर चेयरमैन साहब आए हैं, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही वो अदारा जो है वो अब ये रवायात बन गई हैं समी साहब, रवायात बन गई हैं। और कोई कानून, कोई आइन, कोई इस तरह हम किसी फैसले के ऊपर बात नहीं करते। मेरी तौबा, मैं भी आपकी तरह डरता हूँ, पकड़ा ही ना जाऊँ कहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम चल रहा है ना पाकिस्तान में, और इमरान खान जो बात करता है ना, वो थोड़ा सा ये बात उसकी माननी पड़ेगी, क्योंकि कहता है अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए, लेकिन है नहीं, उल्टी गंगा यहाँ पर बहती है। तो वो उसी वजह से जिसका फ़ायदा है, अभी और बड़े फ़ायदे मिलेंगे, आप देखते जाइएगा। सिर्फ ये नवाज शरीफ की हद तक बात नहीं रुकेगी, आने वाले दिनों में और बड़ी तब्दीलियाँ और बड़े फ़ायदे, और मैं आपको फिर आप और भी जलेंगे कुड़ेंगे, क्योंकि मैं फिर आपको वो लड्डुओं की जगह पे फिर मैं आपको रसगुल्लों की जगह कोई कढ़ाई शढ़ाई पेश करूँगा, और कुछ चीज़ें कोई क्या कहते हैं मुतनज्जन, क्या होता है वो मीठे चावल, वो आपको पेश करूँगा जी। वो उसमें आपके लिए बड़ा उसमें चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि मरियम नवाज शुरू से बड़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी लेकर चल रही है। अगर आप नोट करें, वो हमेशा ये बात करती थी ये फ्लैट्स मेरे नहीं हैं, ठीक है। हमने लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, वीडियोस भी चलाई, सारी ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें थी, लेकिन आज यही चीज़ उनको फ़ायदा दे रही है, क्योंकि अगर वो ये मान जाती कि ये चीज़ें उनकी हैं तो फिर उनको बताना पड़ता था ना पैसे कहाँ से आए हैं, और सारी चीज़ें मनी ट्रेल देनी पड़ती थी, वो तो वो दे नहीं सकती थी। इसलिए वो पहले दिन से एक ही बात करती आ रही है कि ये मेरे नहीं है। और बाकी जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं शायद इन बेचारों के हमशक्ल लोग हों या बेरूपी हों जो वहाँ पर रह रहे हैं, और इनको वहाँ से निकालने अगर ये नवाज शरीफ साहब के लोग, नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद नहीं और ये उनके कोई बेरूपे बैठे हुए हैं, तो फिर लोगों को वहाँ पे खड़े होते हैं लोग, जाके चीखें मारे वहाँ पे, जरा स्लोगन। अच्छा जी, आपने ये जो कहा ना कि उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी, समझदार एक ही अच्छी स्ट्रेटजी है कि उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है और वो लूटी हुई दौलत है, और वो उसमें हर किसी को ये ख़ानदान हिस्सा देता है, इसीलिए ये एक माफिया की सूरत में ये लोग काम कर रहे हैं। और ये बात मैंने नहीं कही, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने फ़ैसलों में लिखा। लेकिन बहरहाल इस मुल्क में सब कुछ होता है, ये वतन अज़ीज़ है, पाकिस्तान है। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहे थे, यहाँ पे वो मूव होना चाहते थे, आपको इंतहाई दयानतदारी से बता रहा हूँ, उन्होंने अपने बक्से खोल लिए हैं। दे आर नॉट विलिंग टू कम बैक। इस मुल्क में जहाँ ख़ानदान के लोग ये कहें कि ये बिल्डिंग हमारी है और वो उसमें रह रहे हैं, और यानी झूठ पर झूठ बोल रहे हो सबके सामने, लेकिन उनको सज़ा ना हो सके इसलिए कि ये कहा जाए कि ये प्रॉपर्टी इनकी नहीं है। राजा आमिर अब्बास, अभी ये जो नैब के कवानीन ये जो सब तब्दील हुए हैं, 50 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो तो वापस जा चुके हैं। और अभी ये सदीक साजिद भी ये बात उन्होंने एक बड़ी पते की कही है इसमें कि
बहुत कुछ अभी ये बहुत सारे जो लोग हैं वो सारे के सारे वो चीज़ें अंडू हो जाएंगी और फिर सज़ा जज़ा का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे राजा आमिर अब्बास? देखिए, ये तो वो दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, गुलाम दस्तगीर साहब की, जो PMLN के हैं, उन्होंने कहा था कि हम आए ही इसीलिए हैं कि हमने ये अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने हैं। इमरान खान साहब जो NRO 2 की बात करते हैं, NRO 2 यही है, लेकिन ज़हन में एक चीज़ रखिएगा कि NRO 1 जब आया था, जिसको नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस कहते हैं, वो भी एक कानून था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये कानून तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बनाया गया है, पर्सन स्पेसिफिक है, ये तो आवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ख़िलाफ़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि ये नॉन एस्ट है, कि यानी कि जैसे कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जैसे ये कभी वजूद में ही नहीं था, और उसके नतीजे में तमाम केसेस दोबारा खुल गए थे। अब भी जब तक ये पिटीशन जो सी इमरान खान ने चैलेंज किया है इन अमेंडमेंट्स को, ये सुप्रीम कोर्ट में जब तक मौजूद है, तो उम्मीद है कि वहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इन तमाम जो अमेंडमेंट्स को नल एंड वॉइड करार दे देती है, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि फिर इस अगर ये केसेस दोबारा खुलते हैं और वापस आते हैं तो इट्स वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन हम देखते क्या है कि ये नैब ने तो पिछली हुकूमत के दौरान, ये पहले दिन से वो इसमें वो चीज़ें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, और इमरान खान साहब कहते हैं नैब तो हमारे की समझ में ही नहीं था, हमारे अंडर ही नहीं था, तो फिर ये क्या हो रहा था, ये सब कुछ कैसे हो रहा था। और वही प्रोसिक्यूटर्स जो कल तक, जैसे इन्होंने कहा कि घंटों बहस करते थे, आज जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का टाइम आया तो वो क्यों नहीं कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके। दिस ऑल शोज़ कि ये यही बताता है कि जनाब ये जो पाकिस्तान है ये एक तरह का बारगेन सेंटर बना हुआ है, डीलिंग होती है, व्हीलिंग होती है, जब डील्स सेटल हो जाती हैं तो उसके बाद उस डील के नतीजे में बड़े लोगों को रिलीफ मिलता है। और आज आपके सामने है जो कुछ भी हुआ, मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो इंसाफ लोग जो सोचते थे कि ये बनाया इसलिए गया कि मुसलमान यहाँ पर आज़ादी से रह सकें, अपने इज़्ज़त व एहतराम से, अपने अकायद के मुताबिक, तो आज एक बड़ा जॉल्ट है उस लिहाज से कि सब कुछ सामने है, इतना कुछ है, लेकिन सज़ा नहीं है। छोटा सा वक्फा नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। ख़बरें आ रही हैं, सारे वो लोग जिन पर चोरी के इल्ज़ाम थे, मुल्ज़मान आपस में एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का रब्ता हुआ है उनसे, मरियम साहबा से, बीच में मौलाना फजलुर रहमान से भी कॉल वॉल पे बात हुई है, और पता चला है कि अब आसिफ अली जरदारी भी दरख्वास्त देने लगे हैं। वो कहने लगे मुझे किस चक्कर की सज़ा आप दे रहे हैं, ये तो अगर इतने बड़ा अपार्टमेंट्स है और कोई साबित नहीं हुई कोई शय, तो मैं एवं खाम का बीच में, मेरा तो जो काम मैं करता हूँ वो तो किसी को नज़र भी नहीं आता। जो सबको जो नज़र आ रहा है उनके साथ कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ, तो मुझे नहीं, तो मैं भी दरख्वास्त दे रहा हूँ। चलें जी, ये तो बहरहाल अब चलता रहेगा, और ये सारे केसेस जो है ना ये ख़त्म हो जाने, और सज़ा जज़ा वाली बात तो अब कोई नहीं है। कानून में तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, जो लोग सज़ा देने वाले थे वो अब वकील सफाई बन गए, तो फिर ऐसा ही होता है। और आगे जैसे ही होगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आज मुजफ्फराबाद का जो जलसा है उसकी मैं थोड़ी सी बात, अगर राजा साहब मुझे इजाज़त दें। बहुत बड़ा जलसा था, छोटी सी नहीं भाईजान, आप बड़ी बात करें। आप बड़े घर से राजा साहब से पूछना चाह रहा हूँ। राजा साहब ये जो बताएं, ये जो समी इब्राहिम साहब हैं, इनके ऊपर जो 20 के करीब केसेस हैं, वो नहीं इस नैब के कानून के तहत ख़त्म हो सकते? नैब के कानून के तहत तो ख़त्म नहीं हो सकते बिल्कुल, क्योंकि वो नैब के केसेस नहीं है, वो बहुत संजीदा केसेस, वो संजीदा केसेस हैं, गद्दारी के, वो गद्दारी के केसेस हैं। आपको पता है, कह रहे कि जरदारी साहब ने भी दे दी। अगर आपको याद हो कि ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की जो इन्वेस्टिगेशन इनिशियली शुरू हुई थी, ये रहमान मलिक साहब उस वक़्त FIA में हुआ करते थे, और उस ज़माने से ये शुरू है। तो अब जरदारी साहब के केसेस से अब ये सारे बैठ के इंजॉय करेंगे। बहरहाल समी साहब के केसेस इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो तमाम केसेस जो से हैं
वो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सा है उसने बड़े अच्छे डिसीजंस दिए हैं इस किस्म के केसेस में, गद्दारी के, मुल्क दुश्मनी के, टेररिज्म के, तो उम्मीद है कि उसमें इनका। और अभी तक ये जो हम जेल में नहीं गए ना, अरशद शरीफ बाहर चले गए या इमरान खान तो खैर क्योंकि एक और चीज़ में उलझ गए, तो वो बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही रिलीफ था। और चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब उसमें उन्होंने बड़ा इंश्योर किया इस बात को कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, कानून की बात की, किसी को फेवर भी नहीं दी उन्होंने, लेकिन एक बिल्कुल सीधी एक लाइन लेके चले कि जनाब ठीक है, जो भी एक SOPs हैं उनके तहत ही हो। बहरहाल अब देखते हैं। अच्छा समीर साहब, मैं तो वैसे बड़े घर से नहीं आई, लेकिन मेरा एक सवाल है इसी के हवाले से जो आप बताना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएं, तहरीक कब शुरू करेंगे इमरान खान साहब? इमरान खान साहब से सवाल हुआ तो वो आगे से मुस्कुरा देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं बताऊंगा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी, आज मैं वहाँ पर शेख रशीद साहब से भी मिला, आमिर कियानी साहब भी थे और बहुत सारे लोग थे, सेनेटर फैसल जावेद, पूरी काबीना थी आज़ाद कश्मीर की। बहुत बड़ा जलसा था, अगर फुटेज ये दिखा सके आप यकीन करें, छोटा सा शहर है लेकिन इतने लोग थे, चींटियों की तरह आ रहे थे। जितने लोग जलसागाह के अंदर थे आप यकीन करें उसी तरह लोग बाहर सड़कों पे, और इतना मेहनत क्राउड था कि लोग ये कह रहे थे कि मुजफ्फराबाद की तारीख़ में हमने इतना बड़ा जलसा, और छोटे छोटे बच्चे भी थे, माजूर लोग, हमारी उनसे बात हुई और वो बेचारे जिस तरीके से आ रहे थे वहाँ पे। एक और जो कश्मीरी मिले वो कह रहे थे कि हमारे मैं मकबूजा कश्मीर से हूँ और रिश्तेदार वहाँ पे हैं, और वो कह रहे थे कि लोग, इमरान खान पाकिस्तान में कहीं पर तकरीर करने जाता है तो लोग श्रीनगर में, आप देख लें इंटरनेट की जो स्ट्रीम है उस पर देख लें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोग वॉच करते हैं, तो वो जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर लोग उनको वॉच करते हैं। और हमारी बहनें, माएँ, बच्चियाँ इतनी बड़ी तादाद में थी, इतनी बड़ी वहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी, लेकिन आप यकीन करें कि वो लोग जिस तरह से, वेरी इम्प्रेसिव शो। अच्छा, वहाँ पर वो वज़ीर आज़म भी थे तनवीर इलियास साहब, उन्होंने भी बड़ी एक ज़बरदस्त उनकी तकरीर थी और क्रेडिट गोज़ टू हिम फॉर ऑल दैट, इसलिए कि ये सारे उन्होंने जो उनकी जो PTI के जो लोग थे उनको भी बिठाया, साबिक वज़ीर आज़म को भी वहाँ पर बिठाया, और जो लोग मेंबरान नहीं थे उनको भी स्टेज पर लेके आए। तो एक मुझे सदीक साजिद एक नज़र आई, एक एफर्ट नज़र आई ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कि वो तमाम को साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक वहाँ पर बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी कुछ लोटे, तो उस पर मैंने देखा कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने बहुत तालियां बजाई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए शायद कहीं ना कहीं नून लीग या वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है। ये बात तो बताई इमरान खान साहब ने कि पैसे बहुत कम कर दिए हैं, 200 अरब देते थे तो अब सिर्फ 60 अरब रुपए दिए हैं, बाकी सारा वफाक ने कट लगा दिया। ये बात ठीक है, इसके ऊपर वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के दरमियान एक तनाज़ा जो है वो चल रहा है और इसको वो बुनियाद बना रहे हैं चूँकि जी हम कोई डेवलपमेंट काम नहीं कर रहे, सारा पैसा जो है वो हमने वो सैलाब ज़दगान की बहाली और उनके रिलीफ के कामों पे लगा रहे हैं। दूसरा, शाह गुलाम कादर हैं, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के वो सदर हैं। ये जो आप बात करें लोटों वाली, हाँ वो कुछ मुलाकातें वगैरह कुछ लोगों से कर रहे हैं, जो PTI के अंदर ही जो कुछ लोग जो हैं मुख्तलिफ जमातों से आकर फिर PTI में बैठ गए, वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं इस तरह की। कुछ पीपल्स पार्टी के वो भी साथ, पीपल्स पार्टी के लोग भी अपने तौर पर लगे हैं और वो ही मुलाकातें लोगों से कर रहे हैं ताकि वहाँ की हुकूमत जो है वो उसको गिराया जा सके। लेकिन मेरे ख्याल इसमें कामयाबी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि जो लोग इस वक्त इमरान खान को छोड़ के चले गए उनको भी पता है कि अगर बहुत से, आप देख लें आज भी इमरान खान के साथ बहुत से लोग मिले हैं और तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। जो इस वक्त उनको छोड़कर जाएगा तो पता है उनको भी चल जाएगा कि फिर उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। लेकिन ज़ाहिर है अब ये जो हुकूमत में बैठे हुए, वफाकी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, इनकी तो ख्वाहिश होगी, तो इसी वजह से उन्होंने मूव किया, इस तरह की चीज़ एक मूव जो है वो की है कि वहाँ से जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का जो है शिकार किया जाए। लेकिन अगर वे ऐसा करते भी हैं तो इसका बॉर्डर पार जो है वो बहुत बुरा मैसेज जाएगा मकबूजा कश्मीर में और इंडिया इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है कि इस तरह की कोशिश जब भी आज़ाद कश्मीर में होती है तो उस हवाले से बड़ा फिर इंडिया जो है वो इस चीज़ को बड़ा उठाता है। लेकिन मैं आपको जो आज क्राउड मैंने देखा है, जो लोग पॉलिटिशियन हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है
आज का जो क्राउड है वहाँ पर, वो देखने के बाद वो किसी और जमात की तरफ जाएंगे, कहीं और वो कोशिश करेंगे कि उनको कोई वो टिकट किसी पार्टी का लें। मेरा नहीं ख्याल वो इतना बड़ा, ये तो यानी जिसको टिकट देंगे वो मुजफ्फराबाद में या इर्द गिर्द के इलाके में, तो वो लोग इलेक्शन जीतने वाले हैं, वो तो इलेक्शन अब हारने वाले नहीं हैं। इतनी बड़ी तादाद थी अलीना, उसमें ख़वातीन बच्चियाँ, और मैं आपको बताऊँ इतने नारे उन्होंने लगाए, इस कदर जोश था उनमें। और एक ऐसा नज़ारा था, मैंने पंजाब में बड़े बड़े जलसे देखे, लेकिन मैं ऑनेस्टली जब हम जा रहे थे तो हमें ये तवक्को नहीं थी कि मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में इतना बड़ा जलसा इमरान खान करेंगे। और वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव और बड़ा एक गर्म रिस्पांस था, गर्म जोश रिस्पांस था। सिर्फ देखिए, इमरान खान साहब जो जलसे हैं इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत बड़े बड़े करते हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर आती भी है, लेकिन जो तादाद आती है वो उनके अंदर अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि खान साहब कोई हतमी फैसला लें। देखिए, लोहा जो है ना, जब गर्म होता है तभी आप उसके ऊपर वो मारते हैं, उसको कोई शेप देते हैं। अगर आप ठंडे लोहे को मारेंगे और उसको शेप देने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना खान साहब डिले कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्हें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ नहीं कर रहे, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मियाँ साहब भी आ जाएं, ताकि फिर एक ही बारी तहरीक भी हो और कोई वापस जा ना सके। जैसे डार साहब आ गए हैं, और मे बी दिस इज़ वन कंसिडरेशन। वो मियाँ साहब कह रहे हैं कि एक एक दिन भारी है बाहर रहना। हम तो पहले तो सुनते थे एक ज़रदारी सब पे भारी है, अब मियाँ साहब भी कह रहे हैं कि एक एक दिन भारी है, और कह रहे हैं कि बस। और आज कहा शहबाज साहब ने भी मरियम साहबा को कि बस बेटा अब्बू जल्द तो जल्द आने वाले हैं फिर राजा साहब। जो देखिए, कानून NRO 2 का जो आखिरी फेज़ है वो अनकरीब इसी सूरत में नज़र आ जाएगा कि वो भी आ जाएंगे और फिर सब मिल के रहेंगे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। कौम जाए, अल्लाह ताला कौम को संभाल लेगा, लेकिन उनकी जो है ना तरक्की वो तो जारी और सारी रहेगी। और वैसे भी पैसे वाले लोग जो है ना, आज उन्होंने बड़े खुश हैं कि दे कैन मेक थिंग्स हैपन। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा, and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।